क्या आपको पता है कि आज तक ह्यूमंस ने जो सबसे डेंजरस बॉम्ब बनाया है वो कौन सा था और किससे बनाया गया था और वो कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन ला सकता था। और इस वीडियो में आप एक अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक इंसान के ब्रेन स्कैन का कंपैरिजन देखोगे और उसे देखकर आप हैरान रह जाओगे। तो ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25, मैनकाइंड के पिछले 3500 ईयर्स में से सिर्फ 230 ईयर्स ही ऐसे थे जो पीसफुल थे। मतलब 3500 ईयर्स में से कुछ 3270 ईयर्स ऐसे थे जिसमें कोई ना कोई वॉर या कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जो पीसफुल नहीं थी, और सिर्फ 230 साल ही ऐसे थे जो पूरे पीसफुल थे। फैक्ट नंबर 24, इस फैक्ट में आप एक बहुत ही अमेजिंग म्यूटेशन के बारे में जानोगे। तो वेल्स नाम की एक जगह में एक ऐसी काऊ पैदा हुई थी जिसके पास 3 आंखें थी, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हो। 2 आंखों के अलावा एक आंख फोरहेड पर भी है, और साइंटिस्ट के हिसाब से ये वन ऑफ द रेयरेस्ट म्यूटेशन में से एक है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 23, मार्क एंटोन नाम का एक फिजिस्ट था जिनको एक नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि उन्हें ये नोबेल प्राइज किस लिए मिला था। तो उन फिजिस्ट को नोबेल प्राइज इसके लिए मिला था क्योंकि उन्होंने ये प्रूव किया था कि कैट्स लिक्विड होती है। मतलब जो कैट एनिमल होती है वो लिक्विड की तरह बिहेव करती है, मतलब वो एक लिक्विड होती है, और इसी को प्रूव करने के लिए उन्हें एक नोबेल प्राइज मिला था। अब आप शायद ये सोच रहे होगे कि ये कैट लिक्विड कैसे हो सकती है। तो उनके हिसाब से लिक्विड वो चीज़ होती है जो किसी भी कंटेनर का शेप ले सकती है, और कैट भी किसी भी कंटेनर का शेप ले सकती है, और इसलिए वो एक लिक्विड है, और इसको प्रूव करने के लिए उन्हें एक नोबेल प्राइज मिला था। फैक्ट नंबर 22, आपको ये तो पता ही होगा कि ब्लू व्हेल इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, लेकिन जो वर्ल्ड लार्जेस्ट जेलीफिश होती है वो ब्लू व्हेल से भी लंबी होती है। मतलब एक ब्लू व्हेल का लेंथ कुछ 33 मीटर के बराबर होता है, लेकिन इस जेलीफिश जिसको लायंस मेन जेलीफिश कहते हैं उसकी लेंथ 36.6 मीटर तक होती है, जिसकी वजह से ये जेलीफिश एक ब्लू व्हेल से भी लंबी है। लेकिन ये जेलीफिश चाहे व्हेल से लंबी हो, लेकिन तब भी वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल ब्लू व्हेल ही है, क्योंकि साइज में ब्लू व्हेल किसी भी और जानवर से ज्यादा बड़ी होती है। फैक्ट नंबर 21, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मून ना होता तो अर्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता। तो वैसे तो अर्थ पर मून के ना होने से काफी इफेक्ट पड़ते, लेकिन जो मेन डिफरेंस आता वो ये होता कि अर्थ पर एक दिन 24 घंटे नहीं बल्कि सिर्फ 6 से 12 घंटे तक ही लास्ट करता, क्योंकि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ की रोटेशनल स्पीड स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थ को 24 घंटे लगते हैं एक बार रोटेट करने में। और अगर मून ना होता तो अर्थ काफ़ी तेज रोटेट करती, जिसकी वजह से एक दिन सिर्फ 6 से 12 घंटे ही लास्ट करता। फैक्ट नंबर 20, शायद आपको ये पता हो कि मैथमेटिक्स में जो पाई नंबर होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता, लेकिन एक बार इस इमेज को देखिए। ये इमेज पाई के फर्स्ट 1 लाख डिजिट्स को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इस इमेज में जो भी डॉट्स है वो किसी डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे आप ये देख सकते हैं कि कौन से कलर का डॉट कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और इस इमेज में आप पाई के 1 लाख डिजिट्स को देख सकते हैं। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, इस इमेज में आप जो कैमरा देख रहे हैं ये कैमरा फैल्कन 19 रॉकेट के लॉन्च को कैप्चर करने के लिए रखा गया था, लेकिन उस रॉकेट की हीट की वजह से ये वही पिघल गया। लेकिन क्या आप गैस कर सकते हो कि ये कैमरा रॉकेट से कितनी दूर रखा गया था। तो आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये कैमरा रॉकेट से आधा किलोमीटर दूर था। मतलब जहाँ से रॉकेट लॉन्च हो रहा था वहाँ से ये कैमरा आधा किलोमीटर दूर था, लेकिन तब भी इस कैमरा को इतना डैमेज हो गया। इससे आप ये देख ही सकते हैं कि एक रॉकेट लॉन्च के टाइम कितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। फैक्ट नंबर 18, आपको ये तो पता ही होगा कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से एनर्जी जनरेट करते हैं, मतलब प्लांट सनलाइट से एनर्जी लेते हैं। लेकिन एक बार ये देखिए, ये एक लीफ शीप सी स्लग है, और ये दुनिया का सिर्फ एक ही ऐसा जानवर है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। मतलब ये जानवर सनलाइट से एनर्जी लेता है, और ये सिर्फ एक ही ऐसा जानवर है जो ऐसा कर सकता है। फैक्ट नंबर 17, 1991 में ऊथा डेजर्ट में कुछ ऐसी रेडिएशन डिटेक्ट की गई थी जो स्पेस से आ रही थी, और इन रेडिएशंस को ओ माय गॉड पार्टिकल्स नाम दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन पार्टिकल्स को या फिर रेडिएशंस को ओ माय गॉड पार्टिकल्स का नाम क्यों दिया गया। तो वो इसलिए क्योंकि ये रेज अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज थी, और ये आज तक की सबसे ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स है जो डिटेक्ट किए गए हैं, और इतनी हाई एनर्जी होने की वजह से इनको ओ माय गॉड पार्टिकल्स का नाम दिया गया था। फैक्ट नंबर 16, इस वर्ल्ड मैप में आप कुछ ब्लू कलर के रीजन्स देख सकते होंगे, और साथ में आप एक छोटा सा रेड स्पॉट भी देख सकते होंगे। तो क्या आपको पता है कि जितनी भी पॉपुलेशन पूरे ब्लू एरिया में रहती है उतनी ही पॉपुलेशन रेड एरिया में भी रहती है। मतलब पूरे ब्लू एरिया में जितने लोग हैं उतने ही लोग उस छोटे से रेड स्पॉट में भी है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 15,
रशिया में एक चोर था जिसने अपना पूरा चेहरा ग्रीन पेंट कर लिया था ताकि कोई भी उसकी शक्ल याद ना रख पाए। और जब उस चोर ने एक ट्रेन स्टेशन में किसी के पैसे चुराए तो वो आराम से बहुत जल्दी अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि पूरे ट्रेन स्टेशन में सिर्फ वही एक ऐसा इंसान था जिसका चेहरा ग्रीन था। मतलब जिस चीज से वो अपने आप को बचाना चाहता था उसी चीज से वो पकड़ा गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फैक्ट नंबर 14, ये इमेज देखिए। इस इमेज में आपको ये दिख रहा है कि कौन सी विजन एबनॉर्मैलिटी की वजह से चीजें कैसी दिखाई देती है। मतलब इस इमेज में आप कंपैरिजन देख सकते हो डिफरेंट विजन एबनॉर्मैलिटीज के बीच। फैक्ट नंबर 13, स्विट्जरलैंड के माउंटेन्स पर ऐसे ओपन होटल रूम्स भी होते हैं। मतलब इन रूम में कोई भी वॉल्स नहीं होती और वो ओपन होता है, और इस होटल में 9000 लोग वेटिंग लिस्ट में भी है। मतलब आप इससे होटल की डिमांड देख ही सकते हैं। तो क्या आप ऐसे होटल में जाना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 12, एक स्टडी ने रिवील किया है कि 19 मिलियन ईयर्स पहले कुछ बहुत ही मिस्टीरियस इवेंट हुआ था जिसकी वजह से 90% शार्क इस दुनिया से खत्म हो गई थी। मतलब शायद आपको ये पता हो कि शार्क्स इस दुनिया पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएचर्स में से एक है और काफी ज्यादा मुश्किल समय में भी सरवाइव कर लेती है। लेकिन कुछ फॉसिल से साइंटिस्ट को ये पता चला है कि कुछ ऐसा हुआ था जो इतना खतरनाक था कि उससे 90% शार्क्स ही खत्म हो गई थी। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि आज तक जो सबसे खतरनाक बॉम्ब बनाया गया था वो कौन सा था और किससे बनाया गया था? तो मैं आपको पहले ही ये बता देता हूँ कि वो बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी का नहीं था, बल्कि आज तक का सबसे खतरनाक बॉम्ब का नाम है सार। और सार का मतलब होता है किंग ऑफ बॉम्ब, और ये रशिया ने बनाया था। और ये वाला बॉम्ब 15 मिलियन टन ऑफ TNT के बराबर था। और जब रशिया ने इसे ब्लास्ट कर टेस्ट किया था तो इस बॉम्ब के शॉक 100 ऑफ माइल्स दूर तक फील किए गए थे। और ये बॉम्ब एक हाइड्रोजन बॉम्ब है और न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की एक प्रोसेस से ब्लास्ट किया जाता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि सर्न लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने उस मैटर को क्रिएट किया है जो बिग बैंग के टाइम अपीयर हुआ था। मतलब इस यूनिवर्स की जब शुरुआत हुई थी बिग बैंग के टाइम, उस टाइम जो मैटर एग्जिस्ट किया होगा वही मैटर इन साइंटिस्ट ने क्रिएट किया है, वो भी लेड पार्टिकल्स को ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से एक साथ स्मैश करके। है ना अमेजिंग? नंबर 9, इस इमेज में आप जो 3D शेप देख रहे हैं, क्या आपको पता है कि इसका नाम क्या है? तो आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि इस शेप का नाम है पेंटाहेक्सागोनल पेराइटोहेप्टा कॉन्टाटेट्राहेड्रॉन। है ना अमेजिंग? लगता है जिन साइंटिस्ट ने इस शेप को डिस्कवर किया था और नाम दिया था वो अपनी डिस्कवरी को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे। फैक्ट नंबर 8, एक MIT प्रोफेसर ने एक थ्योरी दी है जिसका नाम कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी है। और इस थ्योरी के हिसाब से हमारा पूरा यूनिवर्स हमारे करंटली ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी 150 टू दी पावर 21 टाइम्स बिगर है ना अमेजिंग? और एक रेफरेंस के लिए, अगर अर्थ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साइज का होता तो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स के साइज के बराबर होता इस कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के हिसाब से। फैक्ट नंबर 7, इस इमेज में आप जो दो ब्रेन्स का स्कैन देख रहे हो ये एक कंपैरिजन दिखाता है एक अल्कोहलिक और एक नॉन अल्कोहलिक ब्रेन के बीच में। मतलब जो ब्रेन आप अपने लेफ्ट साइड पर देख रहे हो वो एक नॉन अल्कोहलिक का ब्रेन है, लेकिन राइट साइड वाला ब्रेन एक अल्कोहलिक इंसान का ब्रेन है। और इन दोनों की एज 43 ईयर्स है। इससे आप ये देख ही सकते हो कि अल्कोहल से ह्यूमन ब्रेन पर कितना इफेक्ट पड़ता है। फैक्ट नंबर 6, मैंने आपको न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बताया हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है कि न्यूट्रॉन स्टार का जो कोर होता है वो किस स्टेट ऑफ मैटर से बना होता है? वो अभी तक एक मिस्ट्री है। मतलब हो सकता है कि न्यूट्रॉन स्टार का कोर एक ऐसे स्टेट ऑफ मैटर से बना हो जिसके बारे में आज तक ह्यूमंस को पता भी नहीं है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 5, एक इफेक्ट होता है फ्लाइन इफेक्ट नाम का, और आपको IQ के बारे में तो पता ही होगा। तो ऐसी ही इफेक्ट कहता है कि पूरी दुनिया में जो भी लोगों का एवरेज IQ है वो हर न्यू जनरेशन से इंक्रीज होता रहता है। मतलब जैसे ही नई जनरेशन आती है तो पूरी दुनिया का एवरेज IQ बढ़ जाता है। और इसलिए IQ टेस्ट को कंटिन्यूसली हार्डर बनाते रहते हैं ताकि उससे एवरेज 100 के अराउंड ही रहे। लेकिन तब भी ये देखा गया कि नई जनरेशन के बच्चों का यूजुअली 100 से ज्यादा ही स्कोर आता है, लेकिन पिछले जनरेशन के बच्चे 100 से कम स्कोर करते थे। फैक्ट नंबर 4, आपने अलग अलग टूल्स के बारे में सुना होगा, लेकिन ये देखिए, क्या आपको पता है कि ये क्या है? तो ये है एक ब्यूटी माइक्रोमीटर, और ये डिवाइस यूजर्स को ये जानने में हेल्प करता है कि मेकअप कहाँ लगाना चाहिए। है ना अजीब सी बात? पिछले जमाने में मेकअप लगाने के लिए भी एक मेजरिंग टूल का यूज करते थे। फैक्ट नंबर 3, आपको शायद ये पता हो कि अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस के पास एक ब्लू ओरिजिन नाम की भी कंपनी है। तो जेफ बेजोस ने ये डिक्लेयर किया है कि वो और उनके भाई जुलाई 12 को इस दुनिया के सबसे पहले स्पेस फ्लाइट में जाएंगे, और वो भी उस रॉकेट से जो ब्लू ओरिजिन ने बनाया है।
मतलब उन्होंने कहा है कि वो जुलाई 20 को अपने रॉकेट से स्पेस में जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, कुछ ब्राजीलियन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीच में एक हम्पबैक व्हेल की डेड बॉडी मिली थी और इसे देखकर वो हैरान रह गए थे, क्योंकि कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिससे वो हम्पबैक व्हेल इस जगह पर आ सकती थी। है ना शॉकिंग? आपको क्या लगता है ये हम्पबैक व्हेल यहाँ कैसे आई होगी? फैक्ट नंबर 1, इंडिया इस दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो क्या आपको पता है कि इंडिया में हर महीने जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है वो इजराइल की पूरी पॉपुलेशन के बराबर होती है, और हर महीने इंडिया में जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है वो स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन के बराबर होती है, और हर साल इंडिया की जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है वो पूरे कॉन्टिनेंट मतलब ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर होती है। इस फैक्ट से आप ये देख ही सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी तेज बढ़ती है। तो गाइस, यही थे आज के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।